Hello and welcome Rajat ji. I am very delighted to have you today. Thank you for connecting with me in this series Wellness Mantra, which is going to be an amazing one. So Rajat ji, being a philanthropist, we have seen you doing many social works and charity events. आज के इस पैंडमिक टाइम में जब हमारे समाज में और लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तब आपकी ही इनिशिएटिव CSR विंग रजत सिनर्जी फाउंडेशन समाज में एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है. सो बीइंग अ सोशल कंट्रीब्यूटर, what is that one thing that keep up you on this track to inspire others and help the needy ones in our society? थैंक्स अलॉट मालिनी जी, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव सोचा और ये वेलनेस मंत्रा की टॉक सीरीज़ में आपने हमें मौका दिया कि आपके आने वाले कुछ सीरीज़ में हम आपके साथ 1-to-1 डायलॉग कर सकें और अपने कंट्रीब्यूशंस के बारे में आपके ज़रिए हमारे लार्जर दोस्तों तक अपने ख्यालों को पहुंचा सकें. और धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सवाल था आपका. जी, रजत सिनर्जी फाउंडेशन शुरू करने का हमारा सबसे पहला उद्देश्य हमेशा से यही रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमारे पास जो भी हमारे व्यापार के ज़रिए जो भी वेल्थ आती है, वो असल में हमारे पूर्वजों का हमेशा से ये मानना रहा है कि भगवान हमें एक ज़रिया, एक निमित्त मात्र बना के देता है ताकि हम उन लोगों तक पहुंचा सकें जिनको भगवान ने चुना है हमारे द्वारा दिया जाना. और वैसे भी इवन हमारे सनातन धर्म में हो, चाहे एक बहुत ही फेमस फ़िलॉसफी है जिसको हमारे परिवार ने हमेशा से माना है, जिसको कहा जाता है सम्यक विभाग. तो हम हमारे कमाए हुए धन में से कुछ एक छोटा सा पोर्शन सम्यक विभाग के ज़रिए समाज के कंट्रीब्यूशन के लिए शेयर करते हैं. अब इन्हीं एक्टिविटीज़ को रूटीन बेसिस पे चलाने के लिए हम लोगों ने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का रूप दे दिया और उस रूप का नाम सन 2010 में हमारे पिताजी ने रखा रजत सिनर्जी फाउंडेशन. हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम हमारे सीमित संसाधन के माध्यम से हमारे व्यापार से की हुई कमाई के एक छोटे से पोर्शन को हम रेगुलर बेसिस पे अलग करते रहेंगे और जिस किसी भी ज़रूरतमंद को अपने घर, परिवार, समाज, व्यापार और हमारे प्रतिष्ठान के आस-पास के जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे, उनके लिए हम जो भी बेटर और बेस्ट कर सकते हैं अपने संसाधन में, उनको हम करने का प्रयास करेंगे. अब पिछले कुछ सालों में हमको सोशल मीडिया टूल की तरह एक मिल गया, तो हम लोगों को ये लगा कि अपार्ट फ्रॉम जो हम आर्थिक तरीके से समाज की मदद करते हैं, एक और तरीका है जो है लोगों के जहन तक उतरने का, वो लोगों के दिमाग के ज़रिए जाता है और वो है हमारा संवाद. तो हमें ये समझ में आया कि सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिसके ज़रिए हम, ख़ास तौर से जब ये पैंडमिक का समय शुरू हुआ, तो ऐसा लगा कि डॉक्टर अपना काम इलाज के ज़रिए कर रहे हैं, सरकार अपना काम जो और मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करके कर रही है, और समाज सेवी संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं. हमको लगा कि हमारा सबसे ज़रूरी उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से सहारा देना है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे विश्व को एक साथ जोड़ करके और सबको मानसिक रूप से सहारा दे सकते हैं. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को जोड़ करके, क्योंकि मानसिक समस्या चाहे आप आर्थिक वर्ग में कहीं पे भी हों, आप संपन्न हो, विपन्न हो,
कैसे भी हो, मानसिक समस्या सबकी लगभग एक ही जैसी होती है। जो मानसिक संताप है, जो प्रेशर है, जो एंजाइटी है, वो क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसके क्लास 1 की पढ़ाई उसको मुश्किल लगती है। जो 10th का बच्चा है उसको 10th की मुश्किल लगती है। जो MBA कर रहा है उसको MBA की पढ़ाई मुश्किल लगती है। जो MBBS कर रहा है उसको अपनी, लेकिन मुश्किल शब्द जो है वो सबके लिए है। तो हम लोगों ने एक एक करके एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने स्टे होम स्टे सेफ कैंपेन बनाया, जिसके ज़रिए हम लोगों ने पूरी दुनिया को जोड़ा। हम लोगों ने होप कैंपेन बनाया, इसके ज़रिए हम लोगों ने दुनिया को जोड़ा। हम लोगों ने जब कोरोना के बाद रिवाइवल शुरू हुआ तो हम लोगों ने माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कैंपेन बनाया, जिसमें हम लोगों ने दुनिया भर के प्रभुत्व जनों को, बुद्धिजीवी जनों से 1-to-1 डायलॉग करके उनके ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश की कि आप कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पाया कि रजत सिन्हा फाउंडेशन, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे आपने इस अपने सीरीज़ का नाम भी रखा है वेलनेस सीरीज़, तो बेसिकली जो अगर आप जिस समाज में रहते हैं और जिस इकोसिस्टम में आप ऑपरेट करते हैं, अगर आप पूरे इकोसिस्टम को एक साथ सींचना चाहें उनके वेलबींग के लिए, अगर सब स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप से तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। हमारे साथ काम करने वाला मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो हम भी मानसिक रूप से स्वस्थ रह के अपना व्यापार आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस नियत के साथ और इस उद्देश्य के साथ कि सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, हम लोगों ने अलग अलग अपने सोशल मीडिया के कैंपेन डिज़ाइन किए, आगे भी करते रहेंगे। और जैसे हमारे दोस्त या शुभचिंतक सलाह देते हैं, जैसे फीडबैक आते हैं, जैसे आप जैसे हमारे शुभचिंतक हमारे साथ जुड़े कि इससे और हम कैंपेन बना सकें, हम लगातार निरंतर इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। और आज आप हमारे साथ इस सीरीज़ के माध्यम से जुड़ रही हैं, वो हमारे लिए एक और अचीवमेंट, एक और माइलस्टोन बनने वाला है, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रिए हम ये संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। थैंक यू।